आज मैं मम्मी को ले जा रहा हूँ अमेरिका की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर घुमाने के लिए। जो रोड का जो काम है वो चल रहा है, तो साइन है कि आप अपनी लाइन चेंज कीजिए। 2 फ्लोर की होती है मेट्रो, तो मैं ऊपर के फ्लोर में बैठूंगा। कुछ लोगों की यहाँ से कनेक्टेड ट्रेन होगी जिनको कहीं दूसरी जगह जाना होगा। देखिए, आपने धूम 3 देखी होगी, तो धूम 3 की शूटिंग भी इस पुल पे हो रखी है। एक टिकट मुझे $40 की पड़ी, तो 2 टिकट $80 की। तो मम्मी बराक ओबामा से मिली और उनके साथ एक फ़ोटो भी खिंचवाया। शिकागो सिटी का नज़ारा और ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आज हमें बौनी दिख रही हैं। तो आज मेरा एक सपना पूरा हो गया। मैं चाहता था कि मम्मी को मैं यहाँ पे घुमाऊँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड प्रणाम। कैसे हैं आप? मेरा नाम है सुरेंद्र रावत और मैं स्वागत कर रहा हूँ आपका अमेरिका के तीसरे सबसे बड़े शहर शिकागो की इन गगनचुंबी इमारतों के बीच में से। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि मम्मी अमेरिका आई हुई है और आज मैं मम्मी को ले जा रहा हूँ अमेरिका की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर घुमाने के लिए, जो कि शिकागो की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो वहाँ मैं आज मम्मी को घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ और आपको भी दिखाऊंगा कि वहाँ से पूरे शिकागो सिटी का व्यू कैसा लगता है। तो चलिए चलते हैं। ये ऐसा व्यू है यहाँ पे। देखता हूँ ये हटते हैं या नहीं। वैसे इनका हटना थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए कैसे काटने को आ रहे हैं। देखिए ये रास्ते से हटती नहीं है, डरती नहीं है। तो अब मैं घर से निकल रहा हूँ और आज यहाँ पे धूप बहुत तेज है। जो ट्रेन का स्टेशन है, हम मेट्रो स्टेशन बोलते हैं, तो वहाँ तक मैं गाड़ी से जाऊँगा और वहाँ से मैं ट्रेन लूँगा शिकागो सिटी के लिए। अभी मैं रास्ते में चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक स्कूल है, तो ये आप बोर्ड देख रहे होंगे येलो सा। ये स्कूल जोन शुरू हो गया। यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत स्लो चलानी पड़ती है। 20 माइल पर आवर की स्पीड से गाड़ियाँ यहाँ पे चलती हैं। अगर आप तेज़ चल रहे हैं तो पुलिस के पास इसकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है एंड देन दे कैन, वो आपको टिकट या जिसे हम चालान बोलते हैं, वो आपको टिकट दे देंगे। आगे यहाँ पे देखिए जो रोड का जो काम है वो चल रहा है, तो साइन है कि आप अपनी लाइन चेंज कीजिए, दूसरी लाइन को यूज़ कीजिए। आप देख सकते हैं आगे। तो मुझे यहाँ पे लाइन चेंज करनी है और गाड़ी बहुत ही स्लो रखनी है। देखिए यहाँ पे काम चल रहा है। तो मैं जहाँ पे मुझे मेट्रो के लिए पार्किंग करनी है, मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। आई डोंट नो मुझे आज पार्किंग मिलती है कि नहीं मिलती, बिकॉज यहाँ पे बहुत बिजी होता है। पार्किंग लॉट फुल होता है ऑलमोस्ट। दूसरा मुझे पार्किंग मिल नहीं रही है अभी। तो मुझे पार्किंग मिल चुकी है और यहाँ पर से मुझे ना जो पार्किंग का टिकट है वो लेना पड़ता है। मुझे अपनी गाड़ी का प्लेट नंबर डालना पड़ता है और उसके बाद आपको यहाँ से ये एक पार्किंग की टिकट मिल जाती है, जो कि आपकी पूरी दिन के लिए काम करती है। तो मैंने ले लिए है और अब मैं ये प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका हूं। यहाँ पे शिकागो की ट्रेन जो ये आ ही रही है, देखिए आप। तो चलिए अब बैठते हैं इस मेट्रो में और आपको दिखाता हूं इसके अंदर का क्या हिसाब है और कैसी साफ़ सफाई है और कैसे क्या है। तो अभी मैं बैठ रहा हूं ऊपर के फ्लोर में। 2 फ्लोर की होती है मेट्रो, तो मैं ऊपर के फ्लोर में बैठूंगा और यहाँ से आप देख सकते हैं कि लोग बैठे भी हैं। काफ़ी सीट्स खाली हैं क्योंकि अभी थोड़ी दूरी से ये मेट्रो शुरू होती है। आगे जब शिकागो सिटी की तरफ जाएंगे तो ट्रेन भरती जाएगी, धीरे धीरे लोग बैठते जाएंगे। नीचे के फ्लोर काफ़ी फुल हो रखे हैं और ऊपर लोग कम हैं। तो ऐसे ही लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स और जो लोग जॉब के लिए जाते हैं शिकागो, वो मेट्रो का यूज़ करते हैं। जैसे कि मेट्रो स्टेशन तक अपनी गाड़ी ले गए या बाइक या कुछ भी, और वहाँ से मेट्रो में, क्योंकि नहीं तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है शिकागो जाने के लिए और शिकागो से आने के लिए, इसलिए मेट्रो का यूज़ करते हैं लोग मोस्टली। तो दोस्तों, बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा है। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं खिड़की के रास्ते हम ऑलमोस्ट शिकागो पहुंचने वाले हैं। शिकागो का UTC स्टेशन मुझे जाना है और वहीं पर से बाहर निकल के मुझे सिटी की तरफ एंटर करना है। थोड़ी दूरी पे ये सबसे ऊंची जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, इस बिल्डिंग के ऊपर जाना है मुझे। तो नीचे से पहले मैं टिकट बाय करूँगा एंड देन ऊपर जाऊँगा मम्मी को लेके। तो चलिए ये देख लीजिए शिकागो की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। और अभी हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, तो लोग अब उतरने की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी लोग
पहले नीचे से उतरने देंगे एंड देन ऊपर से लोग सारे जाएंगे। तो अभी हम शिकागो पहुंच चुके हैं और लोग उतर रहे हैं। तो धीरे धीरे सारे लोग उतर जाएंगे एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके बाद जब सब लोग उतरेंगे तो उसके बाद ट्रेन कैसी खाली खाली सी लगती है। तो ये देखिए लोग दोस्तों। तो चलिए अब हम भी उतरते हैं और अब चलते हैं बाहर उतर के शिकागो सिटी की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, सारे लोग अब बाहर निकलने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों की यहाँ से कनेक्टेड ट्रेन होगी जिनको कहीं दूसरी जगह जाना होगा, और मोस्टली लोग अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं जो कि सिटी की तरफ जाएंगे, कोई जॉब्स के लिए और कोई जैसे किसी को कॉलेज जाना होता है। तो ऐसे मैं भी बाहर निकल रहा हूँ और यहाँ से बाहर निकलते ही देखते हैं फिर कि बाहर कैसा ट्रैफिक है और कितना टाइम मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने में लगता है। तो देखिए दोस्तों, कुछ ये जो मेट्रो स्टेशन है उसके अंदर की नज़ारे ऐसे हैं और काफ़ी सारे जो शोरूम हैं, कॉफ़ी शॉप हैं, रेस्टोरेंट्स हैं इसके अंदर। तो ऐसे मैं अब यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी में हूँ और लिफ्ट के ज़रिए मैं बस बाहर निकलूँगा और थोड़ी ही देर में शिकागो सिटी की जो सड़कें हैं वहाँ पे आपको नज़र आने वाला हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ शिकागो की सड़कों पे और इन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बीच में से सूरज जहाँ पे भी आ रहा है ना, बहुत तेज़ गर्मी है। और मैं पहुँच गया हूँ शिकागो रिवर के ऊपर। ये शिकागो रिवर बहुत फेमस है इसके कलर के लिए। ये जो पानी है ना, ये हमेशा हरे रंग का पानी इस नदी का रहता है और बहुत फेमस नदी है शिकागो की। तो दोस्तों, अभी मैं जिस ब्रिज पे हूँ, जिस पुल पे मैं अभी चल रहा हूँ ना, इस पुल पे ना बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती है। काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी इस पुल पे हो रखी है। आपने धूम 3 देखी होगी, तो धूम 3 की शूटिंग भी इस पुल पे हो रखी है। इस पुल की खासियत ये है कि इसको ना ये फोल्ड कर देते हैं, जैसे ये बीच में से खड़ा हो जाता है, मतलब दोनों तरफ को डिस्कनेक्ट कर देते हैं इसको बीच से। ये अभी कनेक्ट किया हुआ है तो रोड जैसे दिख रहा है, लेकिन जैसे कभी ट्रैफिक कंट्रोल करना होता है ना, तो उस पुल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फिर ट्रैफिक रुक जाता है। तो अभी ऐसे ही मैं शिकागो सिटी की सड़कों पे चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ की सड़कें कितनी साफ़ सुथरी हैं। और सवेरे के टाइम पे, ऑफिस टाइम पे, शाम को और सवेरे यहाँ पे बहुत रश होता है, लोग बहुत पैदल चलते हैं। तो यही है शिकागो की कहानी। और अभी मैं बस पहुंचने वाला हूं अपनी डेस्टिनेशन पे, जहां की मुझे फाइनली पहुंचना है। तो ये मैं पहुंच गया हूं और अभी मैं जो ये सीढ़ियाँ हैं इसकी मदद से नीचे जा रहा हूं और मुझे नीचे से टिकट्स बाय करने हैं। ये लोअर बेसमेंट है, मतलब 2 बेसमेंट मुझे नीचे जाना है। उसके बाद यहाँ से मुझे टिकट्स बाय करनी है और उसके बाद मुझे वो टिकट्स लेके ऊपर मैं जा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 टिकट ले ली हैं और एक टिकट मुझे $40 की पड़ी, तो 2 टिकट $80 की। और प्राइस लगभग वही है, सेम जैसे मैं 2-3 बार यहाँ पे आ चुका हूँ, तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो यहाँ पे मुझे अपनी टिकट दिखानी है और इसके बाद ये मुझे आगे के लिए भेज देते हैं। तो टिकट दिखा के मैं आगे के लिए चल दिया। और ये ना वहाँ के रास्ते के बीच में बिल्कुल ये स्क्रीनें लगी हुई हैं, उस पर ऐसी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ चलते रहते हैं जो शिकागो सिटी की कहानी बयां करते हैं कि शिकागो में क्या क्या फेमस चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, शिकागो सिटी की जो मेट्रो है उसके बारे में बता रहे हैं। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये थिएटर है शिकागो का, उसके बारे में। ये मिलेनियम पार्क में एक स्क्रीन चलती है ये, और ये बहुत सारी शिकागो में जो जो चीज़ें फेमस हैं वो चीज़ें दिखाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले नेवी पियर देख रहे थे आप, और आगे जाके ना बहुत अच्छा है, जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ऊपर के लिए, क्योंकि मुझे लिफ्ट से जाना है तो लिफ्ट तक पहुँचने के लिए जाना पड़ता है। तो ये मम्मी को आगे शिकागो लिखा हुआ है, तो मैंने मम्मी को बोला वहाँ पे मैं एक पिक्चर क्लिक करता हूँ, तो मम्मी को वहाँ पे भेजा। तो वहाँ पे जाके ये ऐसे ही मम्मी यहाँ से आगे, और पूरी यार जो आगे का थीम है ना, ये जैसे ऐसा लगता है कि हम किसी ट्रेन के अंदर होंगे। ये ट्रेन नहीं है, ये मतलब अंदर का रास्ता है। हम ये एक जगह से दूसरी जगह के लिए जा रहे हैं, वो कोई ट्रेन नहीं है, लेकिन ये थीम जैसे उन्होंने ऐसा फील होता अंदर जाके कि हम अभी ट्रेन में होंगे। तो मम्मी ऐसे ही इंजॉय कर रही है, बाहर से विंडो को देख के लग रहा है कि ट्रेन चल रही होगी, लेकिन ट्रेन चल नहीं रही है। वो स्क्रीन है, स्क्रीन की वजह से ऐसा लग रहा है। जो साइड पे ग्लास है ना, उस पर स्क्रीन चल रही होती है, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है। ये ट्रेन नहीं है, ये नॉर्मल से एक कमरा है। कमरा क्या आप बोल सकते हैं कि ऊपर जाने के लिए एक रास्ता है, और रास्ता ऊपर जाने के लिए क्या, लिफ्ट तक जाने के लिए वो रास्ता है। तो मम्मी को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे भी, और मम्मी एक काइंड ऑफ शौक थी कि अंदर मतलब कैसे। तो
यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग तरह के शीशे हैं, तो चारों तरफ से वीडियोस दिखते हैं। तो मैंने मम्मी को बोला वहाँ पे कि हम फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो ऐसी ये ट्रेन की थीम देखे मैं बैठा हूँ, मैं सीट में बैठा हूँ, एक भी ट्रेन नहीं चल रही है, लेकिन यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। और ऐसे ही ये मतलब बहुत सारी चीज़ें भैया करता है ये। जब हम अंदर के लिए ऊपर के लिए जाते हैं ना लिफ्ट तक, तो ये टेस्ट ऑफ शिकागो, यहाँ पे क्या होता है कि शिकागो में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब मेन रेस्टोरेंट, तो वो अपने खाने को लेकर एक शिकागो में फूड फेस्टिवल होता है जिसे टेस्ट ऑफ शिकागो बोलते हैं। तो वहाँ पे ये फेस्टिवल होता है, उसका भी एडवर्टाइजमेंट है और वो बताते हैं अंदर कि मतलब शिकागो में क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर सब चीज़ें वो होती हैं। तो बहुत सारे लोग जाते हैं, मतलब कि सैकड़ों लोग होते हैं ऊपर। जब हम ऊपर अभी आप देखेंगे तो कितनी भीड़ होगी ऊपर। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को बोला एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। तो जब इतनी दूर आए हैं तो मैंने बोला कि ये बराक ओबामा और मिशेल ओबामा की यहाँ पे पिक्चर है। तो मैंने बोला कि जब इतनी दूर आए हैं तो मम्मी को ओबामा साहब से भी मिलवा ही देते हैं। तो मम्मी बराक ओबामा से मिली और उनके साथ एक फ़ोटो भी खिंचवाया। तो ऐसे हम आगे बढ़े और ये है शिकागो वीन। आने वाले ब्लॉग में मैं यहाँ पे भी जाने वाला हूँ, बहुत ही फेमस जगह है ये वो भी। और अब हम चल रहे हैं एलिवेटर, यानी कि लिफ्ट को ना यहाँ पे एलिवेटर बोला जाता है। तो उसके अंदर एलिवेटर लिफ्ट के अंदर जाने के लिए हम वेट कर रहे हैं। तो जैसे लिफ्ट आई, ये देखो ऊपर से लिफ्ट आ गई है, ये लोग ऊपर से आ रहे हैं जो ऑलरेडी देख चुके हैं, ऊपर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा चुके हैं। अब वो नीचे आ रहे हैं और जैसे वो खाली होता है फिर हमारा नंबर उसके अंदर जाने का आएगा और वही लिफ्ट हमें ऊपर लेके जाएगी। तो ये लोग चले गए हैं और अब हम भी चलते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने जाना है। मैं अभी बेसमेंट में हूँ, बिल्डिंग के बेसमेंट में हूँ और हमें जाना है 103 फ्लोर ऊपर। तो मैं काउंटिंग भी दिखाता हूँ आपको। देखो अभी हम 62 63 पे हैं, ये ऊपर को जा रही है लिफ्ट। तो ऐसे ही हमें जाना है 103 मंजिल ऊपर। और उसके बाद जैसे हम 103 मंजिल पे पहुंचेंगे, ये लिफ्ट के अंदर भी ना ये अलग अलग स्क्रीन चलती रहती हैं कि हम कहाँ पे हैं। और इसको एक्चुअली स्काई डेक या विलिस टावर बोलते हैं और CS टावर भी बोलते हैं, जहाँ हम अभी जा रहे हैं। जिस बिल्डिंग में हम हैं उसे विलिस टावर बोलते हैं। और वो शिकागो की बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, क्योंकि शिकागो की नंबर 1 ऊँची बिल्डिंग है, उससे ऊँची बिल्डिंग कोई और है नहीं। तो ऐसे ही देखिए दोस्तों, हम ऊपर पहुँच चुके हैं और ऊपर पहुंच के शिकागो सिटी का नज़ारा कैसा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये सारी जितनी बिल्डिंग्स हैं सारी बौनी दिख रही है ना। हम अभी 103 मंजिल ऊपर हैं, मतलब एकदम आसमान में हैं हम। जो नीचे वो नदी दिख रही है ना, ये है शिकागो रिवर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि उसका पानी हरा होता है। वो पूरी शिकागो के बीच से निकल के। तो ये देखिए दोस्तों शिकागो सिटी का नज़ारा, और ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आज हमें बौनी दिख रही हैं। जो सामने आपको समंदर जैसा दिख रहा है, ये है लेक मिशिगन बोलते हैं इसे, ये लेक है। और यही खूबसूरती है शिकागो सिटी की, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और उसके सामने इस लेक के पास ना आपको बहुत बड़ा बीच भी मिलता है। अलग अलग बीच हैं, साइड टू साइड, अलग अलग कॉर्नर पे। अगर आप रोड से जाओ इधर से उधर, अलग अलग कोनों पे छोटे छोटे बीच इसके हैं। तो लोग जाते हैं समर के टाइम पे और बीच पे स्विमिंग करते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो देख सकते हैं आप कि कैसा व्यू है शिकागो सिटी का। और ये देखिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग है कितनी छोटी। और मम्मी तो समझ लो कि मम्मी को डर भी लग रहा था एक्चुअली। देखो मम्मी थोड़ी सी शांत सी है और डर भी रही है, नीचे नहीं देखेगी, अगर नीचे देखेगी तो चक्कर से आएंगे। तो मम्मी खुश है। मैंने पूछा मम्मी को कैसा लग रहा है, मम्मी बोल रही बढ़िया लग रहा है। तो मैंने कहा सही है, ठीक है। तो आज मेरा एक सपना पूरा हो गया। मैं चाहता था कि मम्मी को मैं यहाँ पे घुमाऊँ, और माँ हमेशा ही गांव में रही और उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। तो मेरा भी सपना था कि मैं उनको एक दिन यहाँ पे लाऊं, इस ऊंची बिल्डिंग में, अमेरिका की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची बिल्डिंग में। और ये हमने वहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट वगैरह किया। तो ऐसे ही दोस्तों ये है आसमान का नज़ारा। अंदर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, कुछ भी। तो उस पर रहता है यहाँ पे, जहाँ पे आप दिख रहे हैं ना कि लीव योर मार्क इन द स्काई। सो वहाँ पे आपका नाम रहता है, अगर आप चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं। और अब ऐसे हमने फ़ोटो शूट कर लिया, काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लिया। तो उसके बाद ये देखिए, ये मैं किसी और बार गया था वहाँ पे, तो उसकी फ़ोटोज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने अपनी वीडियो खुद क्लिक की थी। तो देखिए मुझे तो थोड़ा सा ना, सच बोलूँ तो मुझे थोड़ा डर भी लगता है इस साइड को देख के। यहाँ पे मैं और पूजा, तो ये कुछ माँ और पूजा के साथ कुछ फ़ोटोज़, और ये वो बिल्डिंग जिसमें हम अभी हैं।
तो चलिए फिर दोस्तों, शिकागो की सबसे ऊंची बिल्डिंग विलिस टावर का ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपको कहीं नहीं जाना है। और कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। आपके साथ एक ऐसे ही मज़ेदार और यूनिक ब्लॉग के साथ फिर से आऊँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।